चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड के पलामू में महिला किसानों को एसएमएम योजना के तहत 75% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर व कृषि यंत्र मिले। असली कीमत लगभग 5 लाख, पर महिलाओं ने सिर्फ 1,29,000 में खरीदा। इससे खेती आसान, लागत कम और उत्पादन ज्यादा होगा। अब छत्तीसगढ़ में भी 9 अक्टूबर 2025 से ट्रैक्टर यंत्र पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। झारखंड खनिज संपन्न राज्य है, लेकिन खनन से वन घटते हैं। राज्य में 29.81% वन क्षेत्र है। इसकी भरपाई के लिए सीसीएल ने 5,485 हेक्टेयर में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। मियावाकी विधि से भी पौधारोपण हुआ। 2021 से 2023 में वनावरण 23,721 से बढ़कर 23,765 वर्ग किलोमीटर हुआ। झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्री समूह बना है। समिति 30 सितंबर को सारंडा दौरे पर जाएगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ आदिवासी समुदाय की आजीविका व परंपरा सुरक्षित रखने पर रिपोर्ट देगी। रांची सदर अस्पताल में 26 और 28 सितंबर को डॉक्टरों व स्टाफ से मारपीट और अभद्र व्यवहार हुआ। झासा और आईएमए ने कड़ी निंदा कर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। सिविल सर्जन ने भरोसा दिलाया कि गार्ड, सीसीटीवी और सख्त कार्रवाई होगी। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन व कार्य बहिष्कार होगा। जामताड़ा में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जो दूसरे का मकान अपना बताकर बेचने के नाम पर ठगी कर रहे थे। गिरोह ने देवघर के रिटायर्ड कर्मचारी से 89 लाख रुपए ठग लिए। मकान असली मालिक कोलकाता निवासी समीर का निकला। पुलिस ने सभी को जेल भेजा और लोगों से ऐसे फर्जीवाड़े से सतर्क रहने की अपील की। भाजपा के पैनलिस्ट प्रवक्ता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ छाती में गोली मारने जैसी हिंसक भाषा इस्तेमाल की। मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने इसे लोकतंत्र व संवैधानिक राजनीति पर हमला बताया और फांसीवादी मानसिकता करार दिया। कांग्रेस ने प्राथमिकी व सार्वजनिक माफी की मांग की। मुंजनी ने कहा, राहुल गांधी की आवाज धमकी से दबी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने की तैयारी कर रही है। जदयू विधायक सरयू राय और भाजपा ने खनन और सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। खनन और माफियाओं ने वन संपदा नष्ट की, हाथियों और पौधों की प्रजातियां घट गईं। प्रदूषण और जंगल कटाई से आदिवासियों के स्वास्थ्य पर असर। सरकार की उपसमिति 8 अक्टूबर से पहले अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024 से 25 के लिए 30 दिन की सैलरी 6,908 रुपये के बराबर एडहॉक बोनस देने का ऐलान किया है। यह बोनस 31 मार्च 2025 तक सर्विस में रहने और कम से कम 6 माह काम करने वाले कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों व पात्र अस्थायी कर्मियों को मिलेगा। महाषष्ठी और महासप्तमी पर मौसम सुहाना रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। 1 अक्टूबर से मौसम बदल सकता है। 2 अक्टूबर को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, घोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना है। तापमान गिरकर अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक आ सकता है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार मंगलवार से बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा सक्रिय होगा। रामगढ़ में शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। मंदिरों और पूजा पंडालों के पट खुले हैं। सुभाष चौक में आर्षिकेश थीम पंडाल और बरकाकाना में बड़ा मेला है। लोग परिवार संग पूजा और मेले का आनंद ले रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस, वॉलंटियर और सीसीटीवी निगरानी में है। लाइटिंग और झूले दर्शनीय हैं। मुरहू थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान राहुल मांझी को गांव में छेड़खानी के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया। हिरासत में राहुल ने थाने के बाथरूम में आत्महत्या कर ली। परिजन और भाई ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। घटना की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।
मृतक की पत्नी और बच्चे दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी बनाने के लिए 5 मंत्री समिति बनाई। समिति ग्रामीणों से मिली और उनकी राय सुनी। ग्रामीणों ने जमीन, वनोपज, पूजा स्थल और रोजगार की सुरक्षा की मांग की। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जनता की राय सर्वोपरि होगी और भावनाओं के विपरीत कोई निर्णय नहीं होगा। नक्सली अब बंद और प्रतिरोध सप्ताह मनाकर अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि नक्सलियों से कोई वार्ता नहीं होगी। नक्सलियों ने हाल ही में कई साथियों की फर्जी मुठभेड़ में मौत का हवाला दिया है। 8 से 15 अक्टूबर तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और असम में बंद और प्रतिरोध सप्ताह रहेगा। जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में 2009 से दुर्गा पूजा धूमधाम से होती है। जेल प्रबंधन, कर्मी और आसपास के लोग मिलकर मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और विश्वकर्मा की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। नवमी तक भोग बांटा जाता है। विजयादशमी पर बंदी मां के दर्शन करते हैं। सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं को भी मुफ्त भोग मिलता है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी 2025 से 2026 के लिए अंडर 23 टीम घोषित की है। टीम का प्रशिक्षण 5 से 12 अक्टूबर तक जमशेदपुर में होगा। कप्तान राजनदीप सिंह और उपकप्तान रोबिन मिन्स हैं। चयन पारदर्शी और प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका पाएंगे। 1993 बैच के आईएएस अविनाश कुमार को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। अलका तिवारी सेवानिवृत्त हुईं और अब उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों को शुभकामनाएं दी।